हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपको बताना Y2 के समस्या का संबंध है। Y2 के समस्या का संबंध है, सही जवाब होगा सी ऑप्शन में दिया गया है। ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना। देखिए, सन 2000 के आगमन से पूर्व यह दहशत विद्यमान थी कि इस सन के आखिरी दोनों शब्द शून्य हैं, इसलिए कहीं कंप्यूटरों की कार्यप्रणाली न प्रभावित हो जाए और इस समस्या के निदान में भारी व्यय की आशंका व्यक्त की गई थी और इसे ही Y2 के समस्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित हैं। वे कौन से मतलब कि उपकरण हैं? तो सही जवाब होगा कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? सही जवाब होगा क्वांटम कंप्यूटर। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन में 10 अरब क्वांटम इंटेंगलमेंट इजाद करने में सफलता हासिल कर ली। इंटेंगलमेंट वह उपकरण है जिसमें क्वांटम कंप्यूटर जो है बनाया जाता है। क्वांटम बाइट्स पर आधारित सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर एक बार में एक सवाल के बहुत से संभावित समाधानों पर जो है विचार कर पाएगा। पारंपरिक कंप्यूटर जो है बाइनरी स्विच या बाइट्स पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, Y2 के जो संबंध है कंप्यूटर से, गठिया का यूरिक एसिड से है, ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल से है, लेकिन परम 10,000 जो है पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल नहीं है, बल्कि यह भी एक कंप्यूटर है। देखिए, जो परम 10,000 है भारत के द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। परम 10,000 का निर्माण जो है पुणे स्थित सी डैक के द्वारा किया गया है। यह भारत के द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। Y2 के का जो संबंध है, Y2 के जो समस्या है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका संबंध कंप्यूटर से था, गठिया का यूरिक एसिड से, और ध्वनि जो है, इस ध्वनि प्रदूषण का जो संबंध है डेसिबल से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 55 में बताना है, WLL का क्या अर्थ होता है? WLL का जो अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, WLL का पूरा नाम है वायरलेस इन लोकल लूप। यह एक संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से BSNL भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार फोन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर स्थित है? तो देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहां पर स्थित है? सेम क्वेश्चन है, देहरादून ही इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो आप बताइए। देखिए, इसमें आप ऑप्शन को देख लीजिए। पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, जो उपकरण है, ऊर्जा का रूपांतरण है, जो युक्ति है दिया गया है, उसको जो है उपकरण का जो ऊर्जा का रूपांतरण है और जिस युक्ति के साथ इसका संबंध है आपको उसके साथ जो है मिलान करना है। तो ऊष्मा से जो वैद्युत है इसका संबंध किससे है? मतलब ऊष्मा से वैद्युत में जो रूपांतरण होता है किसके द्वारा होता है? तो सौर सेल के द्वारा। इसके बाद वैद्युत से ध्वनि का जो रूपांतरण होता है किसके द्वारा? तो सही जवाब है लाउड स्पीकर के द्वारा। द्रव्यमान से ऊष्मा का जो रूपांतरण होता है किसके द्वारा? तो नाभिकीय रिएक्टर। और आपका जो रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी उसमें जो फॉर्मेशन होता है, किस युक्ति के द्वारा? तो ईंधन दहन के द्वारा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो ऊष्मा से वैद्युत में रूपांतरण करता है वो होता है सौर सेल। जो वैद्युत से ध्वनि में रूपांतरण करता है वह है लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा का जो रूपांतरण होता है नाभिकीय रिएक्टर, और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है यानी रूपांतरण होता है वो होता है ईंधन दहन। 59 है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्यों?
साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है? इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है? वो है बैंक। देखिए, जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान तकनीक है, इसका प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग के लिए जो है किया जाता है। ठीक है। और 61 है, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर। आजकल देखिए, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले जो कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर है, और इसके अंतर्गत डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, गेम कंसोल्स, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन, पीडीए इत्यादि आते हैं। 62 है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड जो कंप्यूटर होता है यह हो सकता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डिजिटल घड़ी जो है एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा संचालित होता है, तो ध्यान रखिएगा, एम्बेडेड। 63 है, निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? तो कौन सा लेजर जो होता है प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? वो होता है सेमीकंडक्टर लेजर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक लेजर एक ठोस लेजर है जिसका प्रयोग लेजर प्रिंटर तथा सीडी या डीवीडी प्लेयर में किया जाता है। यह प्रकाश उत्सर्जक यंत्र के रूप में कार्य करता है। एक्साइमर जो लेजर है या एक्सीप्लेक्स लेजर जो होता है एक पराबैंगनी लेजर होता है। इसमें पराबैंगनी जो है किरण का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग आंख की शल्य और अर्धचालक निर्माण में किया जाता है। गैस लेजर का प्रयोग जो है मतलब किसमें होता है? तो होलोग्राम बनाने में और विभिन्न उत्पादों पर छपे बार कोड को पढ़ने में किया जाता है। और डाई लेजर का जो प्रयोग है मुख्यतः खगोल विज्ञान या औषधि विज्ञान तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार युक्त होता है? तो लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर का जो प्रकार है प्रयुक्त होता है? वो होता है अर्धचालक लेजर। सी ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 66 है, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का जो प्रकार है आपको बताना है। तो इंपैक्ट है, इसका प्रकार जो है इंपैक्ट का है। यानी जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर इत्यादि समघात मुद्रण यंत्रों की श्रेणी में आते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर्स के श्रेणी में आते हैं। WW का आविष्कार किसने किया था? आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सही जवाब होगा टिम बर्नर्स-ली। WW या वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब, जिसे सामान्यतः वेब कहा जाता है, आपस में परस्पर जुड़े हुए एक हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को जो है इंटरनेट के द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। अंग्रेज वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में विश्वव्यापी वेब का जो है आविष्कार किया था। सेम क्वेश्चन है 68, इंटरनेट पर WW का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। 69 सेम क्वेश्चन है, WW का विस्तृत रूप है सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, WW का सही रूप आपको बताना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, देखिए कितना बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 71 में भी सेम क्वेश्चन है और 72 में भी सेम क्वेश्चन है। तो WW का जो पूर्ण रूप है क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कारक है? तो आपको मालूम है टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 73 है, WWW का हाइपरमीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जो वर्ल्ड वाइड वेब है
आपस में जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट के द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। एक जो वेब ब्राउजर होते हैं, इनकी सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या अन्य मल्टीमीडिया होते हैं, और हाइपरलिंक की सहायता से पन्नों के बीच आवागमन कर सकते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसको क्या कहा जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, WWW कहा जाता है। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। और 75 है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है। अच्छा, ब्लूटूथ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लूटूथ, वाईफाई और लाईफाई, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप बताइएगा, ब्लूटूथ तकनीक जो है अनुमति देता है केवल मोबाइल फोन पर संकेत संचारण के लिए, लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन के लिए संप्रेषण के लिए, और नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है, उपग्रह से टेलीविजन संप्रेषण और उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ब्लूटूथ विनिर्देशन का विकास सर्वप्रथम 1994 में हार्टसन ने किया था। ब्लूटूथ वायरलेस संचार का एक प्रोटोकॉल है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, संगणक, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा जैसे उपकरण इसके माध्यम से जुड़कर जानकारी विनिमय कर सकते हैं। इसमें रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। 76 है, किस व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है? तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में जो आवश्यकता होती है, 4 ऑप्शन है, उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधन की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो देखिए इसमें सही जवाब होगा डी ऑप्शन, चारों। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में जो है उसको करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसको उसके साथ साथ आधुनिक संरचना, वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। साथ ही कर्मचारियों को कंप्यूटर के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित भी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो बताइए कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? वह है आपका प्रकाशीय भंडारण। देखिए, साइबर स्पेस, अपलोड तथा मोडेम, ये जो शब्दावलियां हैं ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, परंतु प्रकाशीय भंडारण कंप्यूटर अभियांत्रिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? सही जवाब है पिनाका। पिनाका देखिए एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम से संबंधित है। पिनाका प्रणाली के द्वारा जो है 1 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। इसमें रॉकेट रखने, उसका प्रेक्षण, उसको दागने के लिए एक वाहन भी है। ठीक है, तो पिनाका क्या है आपको मालूम हो गया। 79 में आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो देखिए, प्रोटोकॉल, लॉगिन और आर्ची, ये सभी जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का जो है एक भाग है। तो उपयुक्त सभी आपका सही जवाब होगा। कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्रोटोकॉल कंप्यूटरों के बीच सूचना जो विनिमय है इसके करने के लिए नियमों का एक सेट है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में लॉगिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पहचान साबित कर किसी कंप्यूटर या सुविधा के प्रयोग का अधिकार प्राप्त कर सकता है। आर्ची जो है इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा है, सर्च फैसिलिटीज है। क्वेश्चन नंबर 80 है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सच है सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल जो है नियमों का एक समूह होता है जिसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच डाटा के आदान प्रदान की विधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। सही जवाब होगा टीसीपी या आईपी। देखिए, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है एक रूटिंग प्रोटोकॉल होता है, जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल एक रूटेड प्रोटोकॉल होता है यानी आईपी। इंटरनेट पर जानकारी पैकेट्स के रूप में होती है। टीसीपी का कार्य इसी तरह के पैकेट्स को जो है बनाना, उन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पैकेट गुम न हो।
जब भी किसी पैकेट को भेजा जाता है तो उसको जो है एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, और इस प्रकार आईपी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर जानकारी को उसकी सही जगह तक जो है पहुंचाती है। और 82 नंबर क्वेश्चन है, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है? तो डिनायल ऑफ सर्विस। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, जो डॉस का अर्थ है, और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। तो साइबर कानूनी शब्दावली में जो डॉस का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको बताना है कि जंक ईमेल को भी कहते हैं, तो जंक ईमेल को और क्या कहते हैं? तो स्पैम भी कहते हैं। देखिए, जो स्पैम है इसको जंक ईमेल या अनसॉलिसिटेड बल्क मेल के नाम से भी जाना जाता है। तो अनसॉलिसिटेड बल्क मेल या स्पैम को या जो जंक ईमेल है इसको जो है एक ही रूप में जानते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो आपको मालूम है कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। स्पैम जो है उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफी संख्या में भेजा जाता है, बिना मांगे या बुलाया जाता है। इसमें प्राय विज्ञापन भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ है स्पैम एक समस्या बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? सही जवाब होगा स्पैम। स्पैम जो होता है एक अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेजा जाता है, बिना मांगे या बुलाए जो है आ जाता है, जिसे कह सकते हैं जिसमें प्राय विज्ञापन भरे होते हैं, और ये जो होता है एक अननोन पर्सनों के द्वारा भेजा जाता है। 86 है, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर के द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही मतलब जवाब है। देखिए, किसी निश्चित पते पर एक ही संदेश को बार बार भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है, जबकि ईमेल स्पैमिंग के अंतर्गत ही ईमेल संदेश को सैकड़ों या हजारों प्रयुक्ताओं को जो है भेजा जाता है। 87 है, याहू, गूगल एवं एमएसएन है। याहू, गूगल और एमएसएन क्या है? तो इंटरनेट साइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो क्रोम को। जो गूगल है क्रोम है गूगल के द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर का विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, और फायरफॉक्स ब्राउजर का जो है फायरफॉक्स ब्राउजर मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है, जबकि सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सा ब्राउजर इसमें से नहीं है? तो देखिए, गूगल एप्स जो है यह ब्राउजर नहीं है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। वेब ब्राउजर एक प्रकार का देखिए सॉफ्टवेयर होता है जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवियों, चलचित्रों, संगीत या अन्य जानकारी इत्यादि को देखने या अन्य इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग करने में प्रयुक्त होता है। ओपेरा, विवाल्डी, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण है, जबकि गूगल एप्स जो है वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, वेब क्रोलर किस रूप में भी जाना जाता है? तो वेब क्रोलर को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा वेब स्पाइडर के रूप में भी। ठीक है, तो देखिए, जो वेब क्रोलर है इसको जो है स्पाइडर या वेब रोबोट के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्वतः ही दस्तावेजों की खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वाईमैक्स जो है संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस का जो है यह संक्षिप्त मतलब कि जो है वाईमैक्स रूप है। यह एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जो डाटा के बेतार संचरण की सुविधा जो है उपलब्ध कराती है। 92 है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? तो देखिए, कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। कंप्यूटर जो है बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिका की जो है बनी होती है। कंप्यूटर 3 मोड में कार्य करता है, पहला रियल मोड, दूसरा प्रोटेक्टेड मोड और तीसरा जो है वर्चुअल रियल मोड। इसके बाद 93
जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है। देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो वायरस का मतलब है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। जो वायरस होता है, इसका जो मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यानी जो है वायरस क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर की जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इसको जो है हानि पहुंचाते हैं। यह जो है मतलब कि हार्मफुल चीज है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो वायरस का जो तात्पर्य है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज कंप्यूटर वायरस वस्तुतः एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर प्रणाली के अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को बाधित या परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कंप्यूटर वायरस होता है एक, क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। देखिए, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का अवांछित विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपनी प्रतिलिपियां तैयार करके कंप्यूटर को प्रभावित कर देता है। मेलवेयर, एडवेयर और स्पाईवेयर भी जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रदूषित कर देते हैं, परंतु ये वायरस से भिन्न है क्योंकि इनमें पुनर्उत्पादन की क्षमता नहीं होती है। 95 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फैलने वाला जो वायरस है वो क्या होते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर वायरस है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या है, तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो ऐसे कंप्यूटर मतलब ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो स्वयं की मतलब की जो है प्रतिलिपियां या स्वयं को जो है कॉपी करके मतलब कि बना सकते हैं, स्वयं को कॉपी कर सकते हैं, तो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, जो है वायरस का ये जो है भूमिका होता है। 97 है, कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है, तो विनाशक प्रोग्राम होता है। और 98 नंबर सेम क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है, तो विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, सी ऑप्शन। 99 है, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपने ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, वह क्या कहलाता है, तो वायरस। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलाता है उसको क्या कहा जाता है, तो वायरस कहा जाता है। वायरस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखिए, वायरस जो होता है एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलाता है, जो कंप्यूटर वायरस के नाम से जाना जाता है। क्रीपर विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश या उसके फैलने को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, संचार नेटवर्क या प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग जो होता है निम्न में से किससे बचाता है। जो संचार नेटवर्क है या प्रणाली, इसमें फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, किस चीज को बचाने के लिए, तो सही जवाब है अनधिकृत आक्रमण को बचाने के लिए जो है फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल जो है एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा होता है और इसका निर्माण अनाधिकृत आक्रमण या उपयोग को रोकने या अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर तथा दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। सही जवाब होगा यूनिक्स, बी ऑप्शन। यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है जो बहुप्रयोक्ता वातावरण प्रदान करता है। इसे 1969 में AT&T के द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो याद रखिएगा किसके द्वारा विकसित किया गया था। और देखिए, आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 103 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।